अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। जैसा कि आपको पता है कि रूबी नेटवर्क की केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है। इनविटेशंस लोगों को मिल रहे हैं और ये इनविटेशंस उन लोगों को मिल रहे हैं जिसने 30 दिन तक लगातार माइनिंग की हो और उनका बैलेंस 30 रूबी कॉइन से ज़्यादा हो, यानी कि माइनिंग के जो टोकन है वो 30 से ज़्यादा हो और 30 दिन तक लगातार माइनिंग ऑन रखी हो, उनको इनविटेशंस मिल रहे हैं। तो आपने सबसे पहले आ जाना है अपनी पर्सनल प्रोफाइल में जाने के बाद आपने जाना है यूज़र वेरिफिकेशन में। तो हम चलते हैं यूज़र वेरिफिकेशन पे। उसके बाद आपने आ जाना है ई-केवाईसी पर। कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करना है और ये कुछ इनकी टर्म्स हैं जो आपने इधर एग्री करनी है, फिर कंटिन्यू करना है। केवाईसी की एक फ़ीस होती है, वो आपने 2 रूबी कॉइन देने हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर 2 रूबी कॉइन देंगे तो फिर आपकी केवाईसी होगी। तो आपने सबसे पहले अपना वॉलेट बनाना है। वॉलेट में किसी और बंदे से आपने 2 रूबी कॉइन अपने पास ट्रांसफ़र करने, किसी से बाय कर लेने, फिर आपके वो 2 कॉइन कट हो जाएंगे फ़ीस की मद में। मेक का रिजर्वेशन पर हम चलते हैं। फ़ी पेमेंट, अभी इनका एक QR कोड है, दूसरा है ये एड्रेस। इस पर आपने 2 रूबी कॉइन भेजने हैं इस एड्रेस पर, ठीक है। तो वो भेजने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चेकआउट पर, अपना वॉलेट को लॉगिन करेंगे। ये रहा हमारा वॉलेट। अब ये वॉलेट 3 तरह से खुलता है, एक सीड फ्रेज हो, QR कोड, हैश कोड। आपके पास तीनों होने चाहिए। अगर तीनों नहीं है तो कोई भी एक चीज़ होगी तो भी आपका वॉलेट खुल जाएगा। तो हम अपना हैश कोड लगाते हैं इधर। वॉलेट हमारा ओपन हो चुका है। तो अभी हम आपको बैलेंस दिखाते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा है। 11 RBL के टोकन पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम फ़ीस पे करेंगे। तो फ़ीस पे करने का तरीका ये है, तो पब्लिक बेस्ट तरीका ये है फ़ीस देने का कि आप अपने वॉलेट में 2 रूबी कॉइन पहले से ही किसी से बाय करके रख लें, फिर डायरेक्ट चेकआउट पर जाएं तो आपकी फ़ीस ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारी फ़ीस कोई और पे करे तो आपने ये एड्रेस करना है एड्रेस कॉपी करके उस बंदे को भेज देनी है। वो बंदा आपकी फ़ीस पे कर देगा, आप उसको पैसे दे देंगे और आप ऑलरेडी पेड पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस अदा हो चुकी होगी, फिर आप केवाईसी कर सकते हैं। वॉलेट आपने पहले ही लॉगिन कर लेना है। वॉलेट लॉगिन करने के बाद जब आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा, उसमें बैलेंस भी होगा, तो फिर आपने आ जाना है चेकआउट पर। चेकआउट पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अगर हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैलेंस हमारे वॉलेट से कट हो जाएगा और इस एड्रेस पे चला जाएगा। तो हम करते हैं ट्रांसफ़र पर क्लिक और ये आपका पिन कोड जो वॉलेट का होता है वो आपने लगाना है इधर, फिर आपकी ट्रांजैक्शन। हमारी केवाईसी फ़ीस कट चुकी है, तो 1 मिनट के अंदर ही आपके पास ये शो हो जाएगा। आप अभी अपनी केवाईसी कर सकते हैं, यहाँ बाद में करनी है
तो आप लेटर पर क्लिक करेंगे, अभी करनी है तो KYC नाउ पे क्लिक करेंगे। तो KYC करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप पासपोर्ट पर करें या नेशनल ID कार्ड पर करें। हमारा नेशनल ID कार्ड है तो हम उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने लगानी है ये सारी डिटेल्स। पहला जो बॉक्स है उसमें लगाएंगे ID कार्ड का नंबर, दूसरे बॉक्स में लगाएंगे फुल नेम, ये तीसरा बॉक्स है उसमें लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ। फिर आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो वो आपने कर लेना है सिलेक्ट। फिर आपने करना है सिलेक्ट नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान है, पाकिस्तान। फिर आपने देना है ID कार्ड की तस्वीर, जिसमें सारा डेटा बिल्कुल वाज़ेह ज़ाहिर हो। फ्रंट साइड, फिर इधर बैक साइड। फिर एक आपने नोट उठाना है, उस पर रूबी लिखना है, डेट लिखनी है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, अपना ID कार्ड और अपनी तस्वीर लेनी है। फिर आपने सेंड कर देना है उनको। ठीक है, तो हम सबसे पहले खाली जो बॉक्स हैं उनको भर लेते हैं। पब्लिक हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और अपनी पूरी डिटेल्स दे दी हैं। सिर्फ 1 मिनट का टोटल काम है। 3 आपने तस्वीरें देनी है, जिसमें एक होगी ID का फ्रंट, दूसरा होगा ID का बैक और तीसरा होगा एक आपने कागज़ उठाना है, उस पर ऊपर रूबी लिखना है और नीचे डेट लिखनी है जिस डेट पर आप KYC कर रहे हो। फिर आपने अपना NIC कार्ड उठाना है, NIC कार्ड और वो कागज़ जिस पर डेट और रूबी लिखा हो वो आपने उसके साथ आपने अपनी सेल्फी लेनी है। फिर सेंड KYC पर क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल हमने भेज दी है। ये प्रोसेस तकरीबन 7 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या कोई मसला आया है, तो फिर उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी अपने अख्ताम पर पहुंची, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।